गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे कैसे एमयू को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे और मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे। एक दो क्वेश्चन देखते हुए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स और वहां से एटॉमिक मास को और आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। देखिए इस मोल कॉन्सेप्ट में देखिए हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में कहूं कि मास बताइए, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम। तो आप 1 ग्राम नहीं कह सकते, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि एक एटम का मास कितना होता है। अरे एक एटम हाइड्रोजन का मास, एक एटम हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 AMU। तो AMU को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ग्राम में। कैसे 6.023 × 10⁻23 से डिवाइड करेंगे और ये डिवाइड करके पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ये कितना आया था -24। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, ठीक है। तो मैं पहले अपनी साइकिल बनाता हूँ और वो साइकिल बना के फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं, परेशान नहीं होना है, खूब ध्यान से देखना है। जब कोई दिक्कत हो तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, फिर वहां से आगे बढ़िए। ये है AMU। AMU को अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो N0 और ग्राम को आपको मोल में कन्वर्ट करना हो तो मोलर मास से डिवाइड। और यहां से हम आए थे अभी एटम मॉलिक्यूल्स अलग नहीं किए थे, अब हम करेंगे एटम हो या मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ क्या किए थे हम, मल्टीप्लाइड बाई N0 और डायरेक्ट आए थे तो मोलर मास से डिवाइड। ये था हमारा पुराना। अब देखिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन आपको दे देगा कि कोई एटम है A और कह रहा है कि वेट ऑफ 100 एटम ऑफ A, है ना, वेट ऑफ 100 एटम ऑफ A इज 5000 AMU। तो फाइंड इट्स एटॉमिक मास, फाइंडिंग एटॉमिक मास। तो जल्दी करिए, क्या करेंगे। अब देखिए 100 एटम 5000 AMU। तो 1 एटम 50 AMU। तो 1 एटम तो पता चल गया ना, और जब AMU पता चल गया तो क्या हम ग्राम में कन्वर्ट नहीं कर लेंगे। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए N0, आंसर आएगा 50 बाई N0 ग्राम। यही आंसर है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें, देखिए इसी टाइप के आएंगे, बस क्वेश्चन के शब्दों को समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। एक और क्वेश्चन का मान लीजिए यही रहे कि वेट ऑफ 100 एटम ऑफ A इज इतना AMU, इतना AMU। तो फाइंड नंबर ऑफ एटम्स in 250 ग्राम ऑफ A। अब इसको कैसे करेंगे, तो अब जरा देखिए, वेट ऑफ 100 एटम ऑफ A जितना। तो आइए देखते हैं, ये ग्राम दिया हुआ है, ध्यान रहे। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए एक तो उपाय ये है बच्चों कि इसको हम लोग क्या कर लें, AMU में कन्वर्ट कर लें। तो ग्राम को AMU में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्राम को AMU में कैसे कन्वर्ट करेंगे, N0 से मल्टीप्लाई करके। तो N0 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 250 N0 AMU हो गया। तो अब क्या दिक्कत है, अब आपसे कह रहा है 5000 AMU। तो कितने एटम हैं, 100 ही है ना, 100 एटम। तो 1 AMU
तो इतना mu 250 n नॉट mu तो कितना होगा 100 बाई 5000 into 250 n नॉट बार बार कर रहे हैं आप लोग वैल्यू रख लीजिएगा 6.023 ये नो कि क्या होता है 20 से 20 ये 0 ये 5 आ गया ना आंसर आ गया 5 n नॉट यानी 5 into 6.023 10 पर 20। चलिए क्वेश्चन ऐसे अभी तो चलते रहेंगे, आप लोग भी बहुत पूछेंगे, हम भी बहुत देंगे। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये चलता रहेगा चैप्टर। देखिए एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम क्या होता है बच्चों? एटम क्या होता है? तो एटम वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसका फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन मॉलिक्यूल वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसका फ्री एग्जिस्टेंस पक्का होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट व्हिच मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। ठीक, और molecule is also a smallest particle of the element which have free existence and it is always formed by combination of atoms। तो आइए अब हम लोग इस पे आगे बढ़ें और एक छोटा सा टर्म है मोलेकुलरिटी। मोलेकुलरिटी जरा देखते हैं मोलेकुलरिटी। मोलेकुलरिटी होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, कितने एटम से वो मॉलिक्यूल मिलके बना है। आप जरा देखिए मॉलिक्यूल समझते हैं ना, और एटम जैसे मैं कहूं H2 तो ये क्या है? मॉलिक्यूल। H ये है एटम, C ये है एटम, O ये है एटम, CO2 ये है मॉलिक्यूल। जो नीचे लिखते हैं ना, नीचे इसका मतलब कि कंबाइंड हो चुका है। जैसे मैं आप कर दूं C+O2 तो ये क्या है? एटम, और ये क्या है? मॉलिक्यूल। लेकिन दोनों मिलके एक नया बना दिए, ये न्यू मॉलिक्यूल। इसके साथ एक और मिल गया, कुछ और बन गया ज्यादा, तो एक अलग मॉलिक्यूल। ये सब मॉलिक्यूल कहलाते हैं और ये एटम कहलाते हैं। तो देखिए मोलेकुलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स बाय विच a molecule is formed is known as molecularity। तो अब जरा देखिए मोलेकुलरिटी, अगर मैं अभी कहूं CO2 तो आप क्या कहेंगे? इसकी मोलेकुलरिटी कितनी है? वाटर, इसकी मोलेकुलरिटी कितनी है? 3। यार समझ में ना। H2 इसकी मोलेकुलरिटी कितनी है? 2। तो ये होता है मोलेकुलरिटी, ये बहुत ही आसान है। C12H22O11 पता नहीं क्या होता है? सुक्रोज, चीनी, है ना? तो इसकी मोलेकुलरिटी कितनी है? इसकी मोलेकुलरिटी कितनी है? ऐड करिए 12 और ये वाले कर लेना, ये आसान है। 33 और 12 ना 45 हो गया। तो C12H22O11 का कितना हो गया? 45। तो इसका आप निकाल सकते हैं। तो ये मोलेकुलरिटी है, ये आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आपसे कभी अगर मोलेकुलरिटी पूछे तो हो सकता है फॉर्मूला दे के पूछे। फॉर्मूला दे के मतलब मान लीजिए हम कहें कि फाइंड मोलेकुलरिटी, फाइंड मोलेकुलरिटी ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए किसी चीज को अगर कहना है मीथेन तो आप कहेंगे अरे सर मोलेकुलरिटी 4 और 1 5। लेकिन अगर उसी को आपसे कहे मार्स गैस, अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो गया।
ये भी वही है क्योंकि मीथेन तो होता है मास गैस, लेकिन आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता हो कि मीथेन का फॉर्मूला होता है मास गैस। तो ये सब आपको ग्लूकोज, आपसे कह दे ग्लूकोज की मोलिकुलरिटी बताइए तो आप क्या करेंगे, C6H12O6 कितना होता है 24। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला जानेंगे तभी कर पाएंगे, है ना। KMnO4, अब इसका नाम पता होना चाहिए, नहीं होगा तो एक अलग से वीडियो बना के उसमें मैं बताऊंगा डाइक्रोमेट, क्रोमेट, मैग्नेट, परमैग्नेट ये सब क्या होते हैं, अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो ये कितना हो जाएगा मोलिकुलरिटी 6 K2Cr2O7 कितनी होगी मोलिकुलरिटी 11। तो मोलिकुलरिटी हम आसानी से निकाल सकते हैं। पोटास एलम, फिटकरी, फिटकरी की मोलिकुलरिटी कितनी होगी, फिटकरी की मोलिकुलरिटी कितनी होगी, फॉर्मूला याद है, देखिए K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है आपका पोटास एलम का, पोटास एलम। तो बताइए पोटास एलम का कितना होगा, काउंट करिए, K2SO4 सब काउंट करिए, कितना होगा 96, तो इसका हो जाएगा 96। तो इस तरह से हम किसी की भी अगर मोलिकुलरिटी कहे, हम लोगों को बस काउंट कर लेना है और काउंट करके बता देना है कि इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी, इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी, और ये आसान चीज है। अब देखिए मोलिकुलरिटी के बेसिस पे हम लोग अलग अलग डिवाइड करते हैं कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलरिटी। चलिए, तो अगर मैं कहूं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, कंटेन सिंगल एटम, क्या होता है, कंटेन सिंगल एटम। तो इसमें केवल एक एटम होता है। एक एटम किस में होंगे आप जरा सोचिए। तो आप जानते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एनर्ट गैस होते हैं ना। तो सारे एनर्ट गैस किस में आ जाएंगे, मोनो एटॉमिक में। और कोई तो मुझे नहीं लग रहा है, फर्स्ट के सब अकेले रहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब भी अकेले रहते हैं। तो ये सब भी इसमें आ जाएंगे। आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे मोनो एटॉमिक। उसी तरह से एक क्या होता है दूसरा, ये आप लोग पहले से जानते हैं, मैं बस इसलिए बता रहा हूं कि आगे न्यूमेरिकल्स में आए तो आप लोग कर लेंगे। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आप समझ जाए, है ना। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा, कंटेन टू एटम, कंटेन टू एटम। और टू एटम का एग्जांपल क्या होगा, टू एटम का एग्जांपल क्या होगा, O2, N2, F2, Cl2, H2, Br2, I2, ये सब हो जाएंगे। अब देखिए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये क्या होगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल,
जिसमें 3 एटम होते हो, 3 एटम होते हो। अब 3 एटम वाले अभी हम लोगों ने देखा CO2, H2S, H2O, ओजोन खुद, ओजोन। अच्छा इसमें भी देखिए, इसमें भी 2 पार्ट पे हम लोग डिवाइड करते हैं, एक होमो एक हेट्रो। जैसे हम कह रहे हैं ना कि ट्राई एटॉमिक या डाई भी था, तो इसमें क्या करते हैं, एक कि होमो ट्राई एटॉमिक, होमो ट्राई एटॉमिक, और एक क्या होता है हेटेरो ट्राई एटॉमिक। होमो माने नाम से ही क्लियर है, होमो मीन्स सेम टाइप ऑफ एटम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। तो होमो माने सेम टाइप ऑफ एटम, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ओजोन। और अगर हम हेटेरो में देखें तो ये CO2 जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वाटर पढ़ रहे हैं, H2S, ये सब किस में आ जाएंगे, इसमें BeCl2, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक उसी तरह से टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, आइए जरा देखिए, इसको मिटा देना। टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्राएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक में भी क्या होगा वाले लोग, 2 होगा, एक होमो टेट्राएटॉमिक, एक हेटेरो टेट्राएटॉमिक। होमो में क्या होगा, सेम टाइप के एटम हो। कोई एग्जांपल दीजिए, फास्फोरस है आपका, 4 में तो फास्फोरस ही आएगा होमो में, और कुछ तो ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। हेटेरो में क्या होगा, हेटेरो में जरा सोचिए, क्या AlCl3 इसमें आ जाएगा, BF3 इसमें आ जाएगा, ये क्या है टेट्राएटॉमिक। और कोई टेट्राएटॉमिक, और कोई टेट्राएटॉमिक, इसी बोरॉन के ही होंगे। अमोनिया भी तो आएगा, अमोनिया भी आ जाएगा इसमें। तो ये सब क्या होंगे, टेट्राएटॉमिक। उसी तरह से पेंटाएटॉमिक, या आगे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक। ऐसे करके आगे क्या बोल देते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो पॉलीएटॉमिक में भी क्या होता है, एक होता है होमो और एक होगा हेटेरो। होमो माने जिसको हम S8 कहते हैं, और ये सब। और हेटेरो में जितना भी आप ग्लूकोज ले लीजिए, C6H12O6, C12, H22, 11 ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, सब इसी में आ जाएंगे। तो ये क्या है कि अगर एक नंबर में आपकी डिफिनीशन आ गया आपके बोर्ड में, तो आपको डिफिनीशन आएगा कि भैया अच्छा होमो टेट्राएटॉमिक से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे टेट्राएटॉमिक आप समझ रहे हैं जिसमें 4 एटम्स हों। होमो माने सारे एटम्स आइडेंटिकल हों, तो सारे एटम्स आइडेंटिकल भी हों और 4 हों, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे एटॉमिक मास, अब जा रहे हैं मोलिकुलर मास पढ़ने। मैं कहा था ना कि यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा अभी, तो अब जा रहे हैं हम लोग पढ़ने मोलिकुलर मास। तो आइए मोलिकुलर मास, नाम से ही क्लियर है, मोलिकुलर मास, मोलिक्यूल का मास। और ये मोलिकुलर मास भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम एटॉमिक मास में देखे हैं। तो कैसे होगा जरा देखिए, ये भी वैसे ही होगा जैसे हम उसको, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं H2, तो H2 का मास कितना होगा, 2mu। ये 2mu क्या है, ये है इसका मोलिकुलर मास। मोलिकुलर क्यों, एटॉमिक क्यों नहीं, क्योंकि ये मोलिक्यूल बन चुका है। मोलिकुलर मास, इसको बोलेंगे मोलिकुलर मास। इसी 2 को अगर हम कह दें 2 ग्राम, तब क्या हो जाएगा, मोलर मास, या क्या हो जाएगा, ग्राम मोलर मास, ग्राम मोलर मास। जैसे वहां ग्राम एटॉमिक मास था ना, यहाँ ग्राम मोलिकुलर मास कहते हैं। ग्राम मोलिकुलर मास भी कह सकते हैं, ग्राम मोलिकुलर, आपको जो बोलते हैं मोलर मास। तो ऐसे होता है। तो आपको कुछ मोलिक्यूल का भी मास रटा हुआ होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। जब भी कोई पूछे, जैसे
हाइड्रोजन है। अब मैं कहूं O2 कितना होगा 32, N2 28, ये याद होना चाहिए। वाटर 18, CO2 44, C6। ये जितना मैं लिख रहा हूं सब आपको, ये नहीं कि हम सर ऐड करके बता देंगे, हम तो ये सब जानते हैं, ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए। C6 आप लोग कुछ करिए, मैं 2-4 क्वेश्चन लिख ही दूं। C6 H12O6, C12H22O11 है ना, क्वेश्चन में आएगा। इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, ग्लूकोज। और इसको क्या बोलते हैं, सुक्रोज या केन शुगर है ना, जो गन्ने का रस होता है ना वो। और आपको क्या दे सकता है, K2CR2O7, ये इंपॉर्टेंट है। और आप याद कर लीजिए KMNO4 है ना, KMNO4 बहुत पूछा जाता है। H2SO4 पूछा जाएगा, HCl पूछा जाएगा, H3PO4 पूछा जाएगा है ना। इन सबको करिए खटाखट, ये बहुत ही आसान है, जल्दी। तो ग्लूकोज कितना हुआ, ये आपको अभी हमने बताया था, याद करना है। सुक्रोज 342 होता है, ये याद रखिएगा। ये 158 होता है। K2CR2O7 394 अच्छा, ये 294 होगा। H2SO4 98, एक बार लिख लीजिए, ये 32 हो गया, ये 64 और ये 2, तो कितना हो गया 98, सही था 90। H3PO4 शायद ये भी 98 होता है, दोनों इक्वल ही होते हैं, तो वो भी 98 आप निकाल लीजिएगा। HCl 35 और 136.5। तो आप करिएगा क्या कि ये मोलिकुलर मास का एक लिस्ट बना लीजिएगा। यूरिया, यूरिया खूब आता है आपको, यूरिया का फॉर्मूला पता है, NH2CONH2 60। तो ये आप लोग इतना याद कर लीजिएगा कि ये है एटॉमिक मास। फिर हम लोग आगे अगर क्वेश्चन करते हैं तो आपके समझ में आएगा। चलिए नोट कर लीजिए, मिटा दो। चलिए तो क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट moles of the following. 20 ग्राम हाइड्रोजन, 22 ग्राम CO2, 180 ग्राम वाटर, 18 ग्राम ग्लूकोज, 12 ग्राम यूरिया। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए बड़ा आसान है। आपको निकालना क्या है, मोल, और हमारे पास क्या है, ग्राम दिया हुआ है। ग्राम को हमें मोल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करके। तो मोलर मास से डिवाइड करिए ना, कैसे करेंगे, 20 बाई हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2, तो कितना हो गया 10 मोल। और इसी को मोल भी कहेंगे और इसी को ग्राम मोलिक्यूल भी कहेंगे। तो ये भी ध्यान रहे कि इसी को कहते हैं ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम मोलिक्यूल। तो अब देखिए यहाँ 22 बाई, अभी कहे थे रट जाइए, कितना होगा 44, कितना आ जाएगा 0.5 मोल। यहाँ क्या हो जाएगा 180, वाटर का मास कितना होता है 18, कितना आ जाएगा 10 मोल। यहाँ क्या होगा 10 ग्राम, ग्लूकोज का कितना होता है 180, कितना आएगा 0.1। यहाँ क्या होगा 12 है ना। यूरिया कितना होता है 60, क्या आ जाएगा 1/5.2। मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आसान है, लेकिन क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे
जब आपको मतलब जल्दी कर पाएंगे जब आपको इन सब का मास मुझे पता था, तभी तो मैं तुरंत 180 से डिवाइड किया। आप क्या करते हैं, पहले सोचते कि ग्लूकोज का मास कितना होता है, फिर आप ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते, मतलब मास वाले फॉर्मूला लिखते, फिर मास जोड़ते, फिर आप डिवाइड करते, तो इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। आप ये सब फॉर्मूला याद कर लीजिए। थैंक यू।